बस बेटा, मुझसे नहीं पिया जा रहा और बस। आंटी आप तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। आपने तो अपनी सारी जिंदगी ज़रियाब के लिए वक्फ कर दिया। नहीं बेटा, मैंने तो खुद को तसल्ली दी है, पालने वाला तो अल्लाह है बस। आंटी एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे कहाँ हो तुम? ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए यूनिवर्सिटी गया, तुम वहाँ नहीं थी। कह रहे तुम निकल चुकी हो। वो मॉम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ करके निकल ही रही थी कि ज़रियाब के घर से कॉल आ गई थी। उसकी मॉम की अचानक इतनी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं ज़रियाब के साथ ही आ गई। और तुमने मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। ज़रियाब इतना परेशान था मैं खुद भूल गई। नूरे, तुम्हें पता है तुम्हें इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। मालूम है मॉम। अच्छा एक काम करें, आप आंटी से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी है आपकी? जी जी, अब मैं ठीक हूँ। आपका नूरे से यूँ नाराज़ होना मुझे बहुत अच्छा लगा। एक माँ को अपनी बेटी के लिए यूं ही बाखबर होना चाहिए। जी, मुझे बच्चों के साथ लापरवाही और बेलगामी बिल्कुल नहीं पसंद, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत प्यारी बेटी है आपकी, बहुत प्यार करने वाली। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। मेरे पास बैठ के मुझे ज़बरदस्ती सूप पिला रही है। अच्छी बात है। आप ख्याल रखें अपना। और जो गिफ्ट आपने भेजा था बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलने आऊँगी बहुत जल्द। बिल्कुल ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। बहुत शुक्रिया। नूरी से कहिएगा कि मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जल्दी आ जाओ। ठीक है मॉम, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। बाय। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारी मॉम से बात करके। बहुत प्यारी खातून लग रही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यार करने वाली। थैंक यू आंटी। अच्छा चलें, ये सूप जो है ना अब ठंडा हो जाएगा। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है अभी। नहीं आंटी, आपने ये सूप पूरा ख़त्म करना है और फिर उसके बाद मैं आपका सर भी दबाऊंगी, आप सो जाइएगा आराम से। तुम ऐसा करो, मेरा सर दबा दो, मैं कुछ देर आराम करना चाहूँगी। अच्छा सुनो बेटा, ज़रा आपको मत बताना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, परेशान हो जाएगा। ठीक है आंटी, चलें, मैं ये सूप रख कर आती हूँ, फिर आपका सर दबाती हूँ। ओके ठीक है। हेलो। आंटी आप निमिया आंटी को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। तुम कौन? नूरे? जी मेरा नाम नूर है। अच्छा, ज़रियाब की मंगेतर। आप ये कह सकती हैं। तुम जो भी हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ज़रियाब तुम्हारी मोहब्बत में सर से पांव तक डूब चुका है, मगर तुम ये नहीं जानती ज़रियाब ऐसी मोहब्बत का आदी है जो कुछ अरसे उस पर गालिब आती है और फिर वो नई मोहब्बत की तलाश में चल पड़ता है। जी नूरे, मैं माँ हूँ उसकी। मैंने उसे पाला, तलाक के बाद मैंने उसे संभाला, मगर उसने मुझे छोड़कर निम्मी को अपनी माँ समझ लिया। निम्मी की चालाकियों मक्कारियों की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। उसे अपनी माँ समझता है और उसके बाद अपनी ट्यूटर की मोहब्बत में गिरफ्तार होके कई साल अपनी तालीम का नुकसान करता रहा है। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का असर कितने दिन रहेगा।
तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ ना चला जाए। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें पता है जरियाब के बाबा ने निम्मी की वजह से मुझे तलाक दी थी। जरियाब के डैड की प्रॉपर्टी की वजह से इसने मेरे बेटे को फंसाया है, मुझसे दूर कर दिया है मेरे बेटे को। ये बहुत जालिम औरत है। इसने मुझसे पहले मेरा शौहर छीना, मुझे तलाक दिलवाई, अब मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया। बहुत मासूम बनी फिरती रहती है। नूरे तो प्लीज एक काम करो, मेरा नंबर अपने पास सेव कर लो, मुझे अपने नंबर से जरूर कॉल करना। हाँ, मैं तुमसे बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। और अब तुम्हारी मोहब्बत का असर देखती हूँ कितने दिन रहता है। तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे चल पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ तुम्हारी मोहब्बत का असर कितने दिन रहेगा। तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ ना चला जाए। नूरे, कहाँ जा रही हो? ड्राइवर पिक करने आ गया, मैं जा रही हूँ। आगे आया तो नहीं ना, लेकिन अभी नाहिदा को बोल के खाना लगवाए तुम्हारे लिए, तुम्हें बुलाने आ रहा था। मुझे नहीं करना कोई लंच वंच। क्या हुआ है? भाई मॉम ने तुम्हें कुछ बोला है? डांटा है उन्होंने? नहीं। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? अभी तो तुम मॉम को लंच करवा रही थी ऊपर। मैंने उन्हें लंच करवा दिया, वो सो रही हैं। और तुम उन्हें हॉस्पिटल जरूर ले जाना। जा रही हूँ मैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरा ड्राइवर पिक करने आ गया, मैं जा रही हूँ। मैं चलता हूँ ना बाहर छोड़ने। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नूरे, है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। ये एकदम से नूरे का बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया? वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती है, हंसती है, वो एकदम सजनबी क्यों लगने लगी? सरियाब, अब ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। सर में इतना शदीद दर्द था। मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ ना। नहीं नहीं, नूरे ने इतनी अच्छी तरह से सर दबाया कि पता ही नहीं चला कब सो गई मैं। कहाँ है नूरे? वो बस थोड़ी देर पहले ही गई थी। वो चली गई? हाँ, उसकी अम्मी का फोन आ रहा था ना, गाड़ी भिजवाने का कह रही थी। इससे बात करने से ना बड़ी अच्छी खातून लगती थी। वो भी काफी अच्छी है। शायद मेरे ख्याल से वही बार पिक करने आई थी। शायद? क्या मतलब? तुम नहीं मिली उनसे? अंदर नहीं बुलाया उन्हें? नहीं मतलब मैं बोलने वाला था, लेकिन वो बहुत दूर खड़ी हुई थी और मैं पीछे था, तो सेटिंग नहीं बन पाई। वो क्या सोचेंगी कि तुम कितने बदतमीज हो? अंदर आने का भी नहीं कहा उन्हें। मम्मा मैं चाहता था, लेकिन कह रहा हूँ ना वो दूर थी बहुत। तो सर आप, मुझे ना तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। सारा इमेज खराब कर लिया अपना तुमने। मम्मा मैं फ़ोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ मैं उनको। फोन ऑफ जा रहा है उसका। हाँ तो नाराज़ होगी ना, बंद कर दिया होगा उसने फ़ोन। तुमने उसकी माँ का ख्याल नहीं किया। क्या सोच रही होगी वो कि कैसे इंसान के साथ उसने प्यार कर लिया है।
ऐसे क्या हुआ है जो नूरे नाराज होकर चली गई? जरा अब एक बात बताऊं तुम्हें, अगर नूरे तुमसे नाराज होगी ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, बता रही हूं मैं। जरा बात हुई क्या? फोन ही ऑफ जा रहा है उसका। बगैर वजह मुझे बार बार कह रही फोन लगाओ। जानता हूँ मैं उसको। मेरे दिल में तो वैसे ही इतने वसवसे उठ रहे हैं। क्यों परेशान हो रही है? ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं अलग करेगी हमारी बात बंद हो। अल्लाह ना करे कि तुम दोनों को अलग करे। मैं तो इतनी रिलैक्स हो गई थी कि कोई तो होगा मेरे जाने के बाद जो तुम्हारा ख्याल रखे और मैं आसानी से इस दुनिया से जा सकूं। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया आपको? तुम्हें नहीं पता जरा, अब वक्त की जब आंधी चलती है ना तो सबसे पहले रिश्तों को एक दूसरे से जुदा करती है। माँ गैर वजह में इतनी सी बात में इतना बड़ा बना रही, ओवर थिंक करिए और कुछ नहीं करिए। अगर आपको मसला है ना तो एक काम करता हूँ मैं, कल यूनिवर्सिटी के बाद ना उसको मैं घर ले आता हूँ, आराम से बात कर लें, तसल्ली कर लेते हैं, ठीक है? और अगर ना लेकर आए ना तो मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। काय करूँ? टेंशन नहीं लो। दस मिस कॉल सर आपकी। फिर से कॉल कर रहा है। हाँ बोलो। नूरे, ये तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो? तुम ये बताओ काम क्या है? नूरे मेरा कसूर क्या है? क्यों इस तरह एक्ट कर रही हो? कसूर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कसूर तो मेरा है ना। और मेरा जो भी कसूर हो मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। नूरे देखो, इस वक्त मुझे मत आजमाओ प्लीज। तुम्हें पता है ना, whatever we have is very special। तुम्हारे बगैर मैं ऑलरेडी इनकम्प्लीट भी फील कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, ये डायलॉग फिर तुम किसी और के साथ बोल रहे होगे। ओह, तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम हमारी मोहब्बत पे शक कर रही हो? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम किसी के साथ भी वफादार नहीं रह सकते हो। क्या बोल रही हो? अचानक क्या हुआ है तुम्हें? इतनी कोल्ड एक्ट कर रही हो मेरे सामने। देखो, तुम मेरा हाल पूछना ना बंद कर दो और अपनी अम्मी की सेहत का ख्याल करो। मम्मा का ख्याल करूँ? जब से तुम गई हो ना, जिस तरह तुम गई हो, मम्मा मुझसे बात भी नहीं कर रही है। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी मॉम को सही से रिसीव भी नहीं किया था। उस बात से भी मम्मा बहुत खफा है मेरे से। देखो, मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और प्लीज़ मुझे फ़ोन करना ना बंद कर दो। क्या? वही जीवे जो किस्मत थी। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने। दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी। सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। कैसी है तन्हाई हाय, अब मैं क्या करूं। लंदन का नंबर? सर आपकी मामा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूरे? मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़, आप ठीक है ना? तुम्हें तुम्हारी माँ से अगर जुदा कर दिया जाए ना तो तुम्हारी भी आवाज़ ऐसी ही होगी। तड़पोगी ना अपनी माँ के लिए। आंटी, आप वापस क्यों नहीं आ जाती अपने बेटे के पास? कैसे आ जाऊँ?
बहुत सारी कानूनी पाबंदियां हैं। आंटी एक बात पूछूं, आप जरिया को क्यों छोड़ के चली गई? मैं जरियाब को छोड़कर नहीं गई थी। जब जरियाब के डैड निम्मी के इश्क में मुब्तला हो गए थे तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी, छोड़ दिया था मुझे। मैं पाकिस्तान में बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था मेरे यहाँ पे। मेरे भाइयों ने मुझे अपने पास बुला लिया था। जरियाब को अपने पास रखना चाहती थी। निम्मी से मैंने बोला जरियाब को मेरे साथ जाने दो, उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, साफ मना कर दिया। जरियाब को मेरे साथ नहीं जाने दिया। उसके बाद मेरे भाइयों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। अब मैं क्या करती? शौहर की पाबंदियों की वजह से मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं उसे बार बार कॉल करती हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठाता, मुझसे बात ही नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं आंटी, मेरे सामने आपकी कॉल्स को इग्नोर करता है वो आंटी, वो लड़की कौन थी जिसके इश्क में जरिया बचपन से गिरफ्तार रहा है? बचपन नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, टीनेजर था। अपने से बड़ी उम्र की लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। उस लड़की की तो शादी भी नहीं हो रही थी, इतनी बड़ी उम्र की लड़की थी। तौबा है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद है, पता नहीं क्या नाम था उस लड़की का, भूल गई हूँ मैं। बाद में पता नहीं कहाँ चली गई थी, गायब हो गई थी। नूरे, अब न जाने तुम्हारा क्या अंजाम होगा। सुनो, कभी भी उससे तन्हाई में मिलने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा अपने बाप के किरदार की तरह बहुत कमजोर है। नूरे, सुन रही हो ना मेरी बात? आंटी हाँ नूरे, तुम ही जरियाब को संभाल सकती हो, उसे राह रास्त पे ला सकती हो। आंटी, जिस इंसान की नियत ही खराब हो उसे मैं कैसे सीधे रास्ते पे ला सकती हूँ? मैं किनारा कशी कर लेती हूँ सब चीज़ों से। नहीं प्लीज नूरे, तुम ऐसा नहीं करना, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। आंटी, मेरी मॉम को मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं उनके भरोसे को तोड़ नहीं सकती हूँ। बेहतर है कि मैं साइड पर हो जाऊँ। अब नूरे, हेलो, सरिया, तुम किस किस्म के मक्कार आदमी हो? मैं तुम्हें क्या समझती रही और तुम। वो मैं ये लाया था इस नीयत से कि आप कबूल करेंगी। मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन मतलब क्या, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। बचपन नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, टीनेजर था। अपने से बड़ी उम्र की लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था। अब न जाने तुम्हारा क्या अंजाम होगा। सुनो, कभी भी उससे तन्हाई में मिलने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा अपने बाप के किरदार की तरह बहुत कमजोर है।